Now for this question, let a alpha comma 0 and b 0 comma beta be the points on the line 5x plus 7y that is equal to 50. Let the point P divide the line segment AB internally in the ratio 7:3. यार ए और बी तो नॉन होगा कि ए और बी इस लाइन को सेटिस्फाई करा, तो ए अल्फा जीरो से मेरा अल्फा आ जाएगा, जीरो बीटा से बीटा आ गया, तो ए और बी मालूम हो गया। और ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है 7:3, तो भाई पी भी मालूम हो गया मेरे को इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से। आगे बढ़ते हैं। लेट 3x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल टू 1। अब इलिप्स के बारे में नहीं बोला है कि स्टैंडर्ड है या क्या है, हाँ ए और बी निकालने के बाद मालूम होगा। बट बिफोर डैट आपको ए और बी निकालने के पहले इस इलिप्स पे कोई क्राइटेरिया लगाना, लाइक लेंथ लिखना है, फोकस लिखना है, तो आपको स्टैंडर्ड इलिप्स ही लेकर चलना होगा, ठीक है जी। एंड द कोरस्पॉन्डिंग फोकस बी एस, ठीक है। इफ फ्रॉम एस, हमने एस से फोकस से द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस ऑफ इलिप्स एक्स एक्सिस पे क्या परपेंडिकुलर, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट तो नॉन है। और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया ए कोमा 0, तो ए का तो ए क्या होगा पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए और ई में रिलेशन आ गया मेरे को। ऑन द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी दे नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ई मींस इलिप्स। बेसिकली मुझे लेंथ ऑफ एल आर क्या होता है 2b² बाई ए, एल आर का लेंथ क्या होता है 2b² अपॉन ए। तो मुझे तो ये और भी निकालना है, सीधी सी बात है, उसके निकालने के सॉल्व करो। तो इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट ए अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा 5 अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू और 50। सो फ्रॉम ए वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 10, डैट मीन्स पॉइंट ए आ गया मेरे को 10,0। हाँ जी भैया, ओके। नाउ पॉइंट बी मीन्स 0, बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो 0 प्लस 7 बीटा इज इक्वल टू 50। सो फ्रॉम यर वी हैव बीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 7। हाँ जी, तो मुझे पॉइंट बी भी मालूम हो गया ना बेटा, बी क्या होगा 0,50/7। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ए और बी आ गया। अब इस ए बी को एक पॉइंट पी है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दिस इज ए। हाँ जी भाई साहब, दिस इज बी, सॉरी दिस इज बी, दिस इज पी। ए बी को पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 7:3। तो मुझे ए मालूम है, बी मालूम है, पी निकालना इंटरनल सेक्शन फॉर्म अप्लाई करके, दैट इज 10,0। पी क्या है 0,50/7। पी क्या है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना इंटरनल सेक्शन फॉर्म से, पी निकाल भैया। तो पी क्या आएगा, अप्लाई कैसे अप्लाई करते हैं, कितना क्वेश्चन कर लिया। दिस इस 7 इसके कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा, 3 इसके कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करता है। तो 7 × 0, हाँ जी 7 × 0 प्लस हेलो 7, 1 मिनट 0,50/7 10,0। तो 7 × 0 प्लस 3 × 10 अपॉन 10 चलेगा। नाउ 7 × 50/7 प्लस 3 × 0 अपॉन 10, यानी मुझे पॉइंट पी आ गया ना। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है भैया, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ गया अपन के पास 30/10 3, दिस गेट कैंसल 0 50/10 5 3,5। पॉइंट पी आ गया, आराम से आ गया, ठीक है जी। तो भाई पॉइंट पी आ गया, तो मुझे सारा चीज़ हम पहले एक्सप्लेन कर दिया कि पॉइंट पी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं एक उसने क्या बोला भाई, एक इलिप्स ड्रॉ किया, ठीक है, हमारे पास इलिप्स है, फोकस है, दिस इज इलिप्स, ठीक है, दिस इज फोकस S1। अब S1 ये जो एक्स एक्सिस पे ना हमने S1 से क्या ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो पॉइंट पी से पास कर रहा है, समझ में आया क्या। तो कहीं यहाँ पे पॉइंट पी होगा 3,5। अब S1 मीन्स एस बोला तो ए कोमा क्या होता है 0। और यहाँ पे क्या डायरेक्ट्रिक्स, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होता है x = a/e। और भाई साहब इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 25 3x - 25 0 x = 25/3, यानी किसके इक्वल हो गया 25/3 के। डेट मीन्स मुझे एक रिलेशन तो आ गया ना यार, यहाँ पे a/e = 25/3 आ गया, रहने दो इसको ऐसा ही। सेकेंड रिलेशन
ये जो लाइन पासिंग थ्रू ए फोकस है ना, और एक्स एक्सिस पे क्या परपेंडिकुलर मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इस लाइन सेगमेंट पे हर प्लेसेस पे वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहने वाला है ना। यानी क्या बोलेंगे हम कि सर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3, ए इक्वल 3। तो आप एक काम कर, ए निकाल के आएगा 3/e, चलेगा क्या? अब तुम ए रख दो या ई जो रखना है रख दो तुम यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ए का वैल्यू रखूँ तो क्या आएगा यहाँ पे 3/e² इक्वल टू 25/3, ठीक है जी, 25/3 आ रहा है ना। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या आएगा e² इक्वल टू 9/25 यानी e² क्या है 9/25, e² इक्वल टू 9/25, यही बात बना। अब मेरे को ई आ गया, यहाँ से ई कितना आ गया 3/5 आ गया, ई 3/5। अगर ई 3/5 आ गया तो a/e से ए आ गया मेरे को, तो भाई a/e इज इक्वल टू क्या 25/3, 25/3। और ई क्या है बेटा, ई आया मेरा 3/5, तो फ्रॉम वेयर a/3/5 इज इक्वल टू 25/3। हाँ जी भैया, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लो ना, दिस इज 5a/3 इज इक्वल टू 25/3, 3 गेट कैंसल्ड, दिस इज 5 टाइम्स। तो अपन के पास ना, अपन के पास ए आ गया 5, ठीक है जी, ये 5 आ गया, रहने दो। अब ये 5 आ गया, e² तुमको मालूम है, बी नहीं मालूम होगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होता है, इलिप्स e² इक्वल टू 1 माइनस b²/a²। हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। इलिप्स के बारे में नॉन नहीं दिया कि स्टैंडर्ड क्या है, जब नहीं दिया हो तो स्टैंडर्ड लेकर ट्रीट करते हैं इसको भैया। तो दैट इम्प्लाइज फ्रॉम वी हैव टू राइट e² इज 9/25। हाँ जी बाबू जी, 1 माइनस b² निकालना है, b निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, ए, यहाँ पे क्या है a है ना, a² 25। तो दैट इम्प्लाइज वी हैव टू राइट 25 माइनस b²/25। हाँ जी भाई साहब, सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 25 गेट कैंसल, 9/25 इज इक्वल टू 25 माइनस b²/25, दिस गेट कैंसल, सो b² इज इक्वल टू 16, सो b इज इक्वल टू 4। अब आपने माना स्टैंडर्ड, तो b का वैल्यू लेस आ गया ए से ना, तो स्टैंडर्ड ही हो गया। नाउ नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ना, तो लेंथ ऑफ ए लार दैट इज इक्वल टू 2b²/a, यानी 2 इंटू b² मीन्स 4 का स्क्वायर, 16/a इज 5 यानी 32/5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब उसने स्क्वायर नहीं पूछा है, क्या आ रहा है मेरा 32/5, तो कौन सा ऑप्शन राइट है 32/5, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।